कि परीक्षित को श्राप मिलना और कलयुग का आगमन क्यों हुआ और परीक्षित की वैसी वह कौन सी ऐसी विशेष गलती थी जिसके कारण कलयुग आया और परीक्षित को श्राप मिला। बड़ा सुंदर कथा है कि जब पांचों पांडव को यह पता चला कि भगवान श्री कृष्ण अब नहीं रहे, तो वे सब परीक्षित को राज्याभिषेक करवा के राज्य सौंप करके उनके जिम्मेवारी में, और वे सब स्वर्ग के लिए निकल पड़े। इधर राजा परीक्षित बड़ा ही धर्मात्मा, बड़ा वीर, ऐसा वीर कि मानो अर्जुन के समान धनुर्धर, भीमसेन की भांति गदाधर, धर्मराज युधिष्ठिर की भांति धर्मात्मा, नकुल की भांति और सहदेव की भांति अच्छे तलवारबाज और दिखने में सुंदर। इस प्रकार से राजा परीक्षित, जिनकी समस्त धर्मों का वर्णन पूर्णता पृथ्वी पर फैल गई, तीनों लोक में यश फैल गया, एक बार अपने समस्त मंत्रियों को अपने साथ लेकर के नगर भ्रमण के लिए निकले। और जब नगर भ्रमण के लिए निकले तो उन्होंने देखा कि एक गाय और एक बछड़ा रो रहा है और उसके पीछे एक काला भद्दा सा दिखने वाला मानव अत्याचार कर रहा है, उसके पीछे पीछे दौड़ रहा है और उसे मार रहा है। परीक्षित ने ऐसे देख करके बड़ा दुख हुआ। परीक्षित बोले, अरे क्षत्रियों का धर्म है गौ नारी ब्राह्मण की रक्षा करना, और मेरे राज्य में ऐसे गौ पर अत्याचार। जिस दादा हमारे गोविंद का नाम ही इन गौ पालनों से पड़ा, गौ सेवा से पड़ा, आज उसी के दास के राज्य में गौ पर प्रहार, यह असहनीय है। और राजा परीक्षित अत्यंत क्रोधित हो गए, आग बबूला हुए और अपनी म्यान से तलवार को खींच करके और उस गाय और बछड़े की रक्षा करने के लिए दौड़ पड़े और बोले, हे दुष्ट, तुम कौन हो? मैं तुम्हारा वध करूंगा। इधर गाय और बछड़ा दोनों आपस में बात कर रहे थे, तो बछड़ा पूछ रहा है गैया से कि हे मैया, तुम क्यों रो रही हो? क्या गोविंद चले गए इसके खातिर, या अब हमारी रक्षा करने वाला कोई नहीं है इसलिए? भगवान स्वधाम चले गए कहीं, तुम इसलिए तो नहीं रो रही हो? तभी परीक्षित जी बोलते हैं कि हे ऋषभ, हे मैया, गौ मैया, मेरी विनती स्वीकार करे, मुझे क्षमा करे कि मेरे राज्य में ऐसा अत्याचार हो रहा है, परंतु अब मैं आ गया, अब आपकी रक्षा मैं करूंगा। इस कथन को सुन कलयुग अपने मुकुट को उतारा और राजा परीक्षित के चरणों में रख करके शरणागत बन गए और बोले कि मैं आपका शरणागत हूं। और जैसे ही उन्होंने कहा त्राहि माम, हे राजन, मैं आपके शरण में आ गया, मेरी रक्षा कीजिए। क्षत्रिय धर्म है शरणागतों की रक्षा करना। और बस राजा परीक्षित ने कलयुग को क्षमा करके बोले, तुम रुको, पहले मुझे इन गौ मैया से बात करने दो। मारोदिरंब भद्रम ते खलानाम मयि शास्त्री। हे माता, तुम क्यों रो रही हो? अब तुम्हें रोने की कोई आवश्यकता नहीं, अपने रोने का कारण बताओ। तभी गैया कहती है कि हे राजन, सुनो, कुछ लोग कहते हैं, संत कहते हैं
कि जो होता है मनुष्य के कर्म के फल के स्वरूप में उसे जो प्राप्त हुआ उसे भोगना पड़ता है। इसलिए जो मैं भोग रहा हूं यह मेरे कर्म का फल है। तभी बछड़ा कहता है कि वहीं कुछ लोग कहते हैं कि भगवान के बिना इशारे की पत्ता भी नहीं हिलता, तो जो मेरे साथ हो रहा है वह भगवान की इच्छा है, तो बताओ मैं दोष किसे दूं। फिर बछड़ा कहता है कि हे राजन, हे महात्मन, सुनो, कुछ लोग कहते हैं कि ग्रहों के चाल से भी दंड मिलती है, सुख और दुख मिलता है। राजा को रंक और रंक को राजा ग्रह पर बना देते हैं, तो क्या मैं इन ग्रहों को दोष दूं? सो हे राजन, मैं किसे दोष दूं, मुझे यह समझ ही नहीं आ रहा है। परीक्षित जी परम ज्ञानी, उन्होंने अपने धनुष, बाण, तलवार जो भी हाथ में थे वो सब शांति से उनके स्थान पे रख हाथ जोड़कर खड़े हो गए और बोले, मैं समझ गया कि यह जो 3 पांव से कटे हुए यह सरब अर्थात यह जो बछड़ा है यह कोई और नहीं, धर्म का साक्षात अवतार है। क्योंकि धर्म कभी किसी को अपने ऊपर हुए अत्याचार का दोष नहीं देता। धर्मात्मा कभी किसी को अपराधी नहीं बताता, अपराधी का भी निंदा नहीं करते। तो ऐसा कोई ना करे, वह तो स्वयं धर्म ही होगा। इसलिए आप स्वयं धर्म हैं और यह गौ मैया स्वयं पृथ्वी है जो इसलिए रो रही है क्योंकि पृथ्वी से धर्म का नाश हो रहा है। और राजा परीक्षित ने कलयुग को देखते हुए बोले कि रे तू कौन है, तू बता, तुम इतना दुष्ट प्राणी तुम हो कौन? कलयुग हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया और कहने लगा कि मैं कलयुग हूं। तो महाराज बोलते हैं राजा परीक्षित की, बता तुम्हें इस हमारे राज्य में आने की साहस कैसे हुई, तूने इतना बड़ा दुस्साहस कैसे किया? कलयुग कहता है, हे राजन, हे महात्मन, इस चराचर पृथ्वी पर जहां देखूं वहां आप ही का राज्य है, तो बताइए मैं कहां जाऊं? इसलिए मैं आपके शरण में आया हूं। आप अपना शरण दे, हमें स्थान दे। राजा परीक्षित, किसी को शरण देने से पहले उसके दोष और गुण को देखा जाता है। यह ही विद्वान पुरुष का प्रमाण है कि कोई कितना विद्वान है, वह किसी को शरण देने से पहले उसका अच्छे गुणों और बुरे गुणों को जानते हैं। तो राजा परीक्षित बोले, हे कलयुग, ठीक है, मैं शरण दूंगा या नहीं यह निर्णय बाद में लूंगा, पहले तुम अपने गुण और दोष बताओ, अवगुण बताओ। तो कहता है कलयुग कि मेरे अंदर अवगुण ही अवगुण है, दोष ही दोष है, परंतु एक बहुत बड़ा गुण है। क्या? यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते शम्य कलौ केशव कीर्तनात्। जो तप से, ध्यान से, योग से, समाधि से फलों को पहले युगों में जो प्राप्ति करना कठिन था, वह तत्फलम लभते, वह तत्फल उसी क्षण आपको प्राप्त हो जाएगी। कब? केशव कीर्तनात्। अगर केशव के नाम का कीर्तन कोई कर ले, कोई हरिनाम संकीर्तन कर ले, उसे वही फल की प्राप्ति हो जाएगी जो बचे हुए 3 युगों में तपस्या, योग और समाधि से प्राप्त होती थी। कलयुग के ऐसे सरल उत्तर को सुन राजा परीक्षित बड़ा प्रसन्न हुए। बोले, ऐसा अगर युग आ जाए तो केवल नाम मात्र से मुक्ति, यह तो असंभव है, परंतु अगर ऐसा होता है तो बड़ा शुभ होगा कि आने वाले समय में लोगों को अधिक परिश्रम ना करना पड़े और सीधी मुक्ति मिल जाए। लेकिन आप एक कहावत तो जानते होंगे कि अगर मनुष्य को मुफ्त में खाने को मिलने लगे ना, तो वह अन्न की कीमत भूल जाता है।
4 पीढ़ियों से कोई भिखमंगा हो और अचानक उसे धन की बरसात हो जाए तो वह धन की कीमत भूल जाता है। उसी तरह जब पृथ्वी पर कलयुग ने जैसे ही हरिनाम संकीर्तन के महत्व से मुक्ति प्रदान की बात कही, उसी क्षण से इस पृथ्वी पर कलयुग का इस अच्छे गुण का भी लोगों ने सस्ते में किया और इसका महत्व ही भूल गया कि हरिनाम से क्या मिलता है। आज हरिनाम लेने वाला कहां कोई मिलेगा भैया? मुंह में गुटखा खाते हैं, उसे थूकने पड़ेगा तब हरिनाम लेना पड़ेगा। तो बेहतर है कि आप गुटखा ही खाएं, आप हरिनाम मत लें। अब बताइए 10 रुपए का केसर खाने वाला व्यक्ति केसर थूक करके हरिनाम ले, यह शोभा देता है? जिसके मुंह में लगे कि बवासीर जैसी रोग हो, उस व्यक्ति के मुंह से हरिनाम भी खराब लगता है। तो कलयुग ने सबसे आसान बात बोली, क्या बोली? कि जो केवल हरि नाम ले लेगा उसकी मुक्ति होगी। तो कलयुग में लोगों ने हरि नाम का महत्व ही खो दिया। मतलब बैठे बैठे अन्न मिल गया तो अन्न का महत्व ही लोगों ने खो दिया। इसीलिए किसी को फ्री में बिठाकर ज्यादा दिन खिलाइए, देखिए वह मनुष्य निकम्मा बन जाएगा। यही नियम है, मानव की प्रवृत्ति है। उसके बाद जब इस गुण को सुने तो परीक्षित जी महाराज अत्यंत प्रसन्न हो गए, तत्क्षण प्रसन्न हो गए और कलयुग को वरदान देने लगे। बोले बोलो तुम्हें क्या चाहिए? बोले मुझे कुछ स्थान दे दो। बोले क्या? बोले कुछ दो तब मैं कलयुग यहां पे रहूंगा। लेकिन दुष्ट व्यक्ति को हर जगह स्थान नहीं दिया जाता है। बोले ठीक है तो मैं तुम्हें देता हूं। द्वितम पानम स्त्रियम सोना यत्र धर्मश्च चतुर्विधा। द्यूत कीड़ा अर्थात जुआ, पाणम अर्थात मदिरा, स्त्रियः सोना यानी पर स्त्री से संबंध बनाने वाला, यत्र धर्मश्च चतुर्विधा, ऐसे 4 स्थानों को मैं हे कलयुग तुम्हें देता हूं। मैंने तुम्हें 4 स्थान दिए। कौन कौन सा? जहां जुआ खेलता है वहां कलयुग होगा, जहां पे शराब पिया जाता है वहां कलयुग होगा, जहां पे पर स्त्री की संगत की जाए, जहां लंपट पुरुष हो वहां पे कलयुग होगा, और जहां पर हिंसा की जाती हो जीव जंतुओं से, उसे भी कलयुग का स्थान होगा। अब देखिएगा एक साधारणता बात यहां ध्यान रखिए कि राजा परीक्षित ने चौथा स्थान क्या दिए कि जो जीव जंतु या कहीं पर हिंसा करे वहां कलयुग का वास होगा। और यही गलती राजा परीक्षित कर बैठे। क्यों? क्योंकि धर्म की स्थापना ही हिंसा से होती है और उसी हिंसा में कलयुग को दे दिया स्थान। कलयुग को वही स्थान मिल गया जिससे धर्म की स्थापना होती है। हे अर्जुन, जो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ना, अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तदेव चा, कि अहिंसा परम धर्म है और धर्म हिंसा उससे भी श्रेष्ठ है। लेकिन जो धर्म के लिए भी हिंसा है, समस्त हिंसा को भी उन्होंने कलयुग को दे दिया। अब मनुष्य क्या करता है? धर्म के लिए जब हिंसा करने जाएगा तो मनुष्य के मन में कलयुग रोक देगा। क्यों रोकेगा? क्योंकि उसे अधर्म की हिंसा मिल चुकी है। तो आप देखिएगा जो धर्मात्मा पुरुष हैं वह हिंसा से भागेंगे और जो अधर्मी है वह ढूंढ ढूंढ कर हिंसा करेगा, क्योंकि कलयुग को अधर्म के हिंसा में स्थान मिल गया। यही राजा परीक्षित का गलती था। उसके बाद कलयुग पुनः हाथ जोड़ने लगा। बोला महाराज आपके राज्य में ये 4 चीज होता ही नहीं है। कोई युद्ध आपसे करे इतनी साहस नहीं, और आपके राज्य के अंदर कोई किसी से हिंसा करता नहीं। पहला, जुआ पर आपने पूरी तरीका से रोक लगा दिया है, तो जुआ कोई खेलेगा नहीं। आपके राज्य में धर्म साक्षात है और आपके राज्य को धर्मराज युधिष्ठिर यानी धर्म ने ही स्थापना किया है, इसलिए पर संगति स्त्री का संगत नहीं, और मदिरा तो कोई पान करता नहीं। तो ये 4 स्थान मुझे, ये 4 कमरे ना दो। ये 4 ऐसे कमरे दिए हैं जो अभी बने ही नहीं हैं, मुझे इन्हें बनाने के लिए नींव दो। राजा परीक्षित वो प्रसन्न थे, और प्रसन्नता में मनुष्य कभी कभी बहुत कुछ दे दे जाता है। कहा गया है ना, हमारे पूर्वज कहते थे वचन और शासन
बिना सोचे समझे किसी को नहीं देना चाहिए। और राजा परीक्षित हो या राजा दशरथ, यही गलती की कि बिना सोचे समझे वचनों को देते गए। क्या दे दिए? पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभु। जब पुनः याचमन करने लगे कलयुग, तो राजा परीक्षित कहते हैं कि ठीक है, जाइए, मैं आपको सोने का स्थान देता हूं, आज से स्वर्ण में आपका वास होगा। कलयुग अत्यंत प्रसन्न हो गया, लेकिन यहां दो विवाद छिड़ गई कि कलयुग में जब आप 11वां स्कंद को पढ़ेंगे श्रीमद् भगवत महापुराण में, तो उद्धव से भगवान स्वयं कह रहे हैं धातु नामस्मि कांचनम, धातुओं में सोना मैं स्वयं हूं। तो हे परीक्षित, उद्धव धातुओं में सोना मैं हूं। तो परीक्षित जी ने भी सोना कलयुग को दे दिए। कलयुग और नारायण एक जगह रह नहीं सकते, इसीलिए तो कलयुग केशव के जाने के बाद आए। इस बात को सुन करके संतों ने एक नया नियम निकाले और उन्होंने बोले कि कौन से स्वर्ण में कलयुग रहेगा? ऐसे स्वर्ण में कलयुग रहेगा जो पापमय होगा, छलमय होगा, दोषमय होगा। और ऐसे स्वर्ण में कलयुग नहीं रहेगा जो शुद्धता होगी, जहां पे मनुष्य अपने कर्मों से, अपने मेहनत से कोई धन से सोना खरीदता है, सत्य कर्म से सोना को पाता है, इनाम में सोने को पाता है। ऐसे पुरुषों के स्वर्ण में कलयुग नहीं होगा। रामचरितमानस में कहा गया, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन्ही करतार। ऐसा भोजन करते समय तो अन्न में भी दोष है, वस्त्र पहनते समय वस्त्र में भी दोष है। अरे यहां दोष तो हर चीज में है, तो दोष किस में नहीं है? तो ऐसे वस्तु में दोष नहीं है जो प्रभु को भोग लग जाए। इसीलिए हमारे यहां कहा जाता है ना कि भोजन तब करो जब भगवान को भोग लगा लो, वरना अन्न भी दोष युक्त हो जाता है। कब? जब भोग लगाते समय मनुष्य बिना सोचे समझे अन्न को ग्रहण कर लेता, बिना भोग लगाए। वस्त्र भी पहने तो उसमें भगवान को स्पर्श कराकर पहने, जिससे भगवत वस्त्र हो जाए और वह शुद्ध हो जाए। इस प्रकार से कलयुग स्वर्ण का स्थान ले लिए। अब एक सुंदर इसका भाव मैं स्पष्ट करता हूं, जिसे बड़ा ध्यान से सुनिएगा कि कलयुग को परीक्षित जी ने स्थान दिए, तो इस कथा का भाव श्रीमद् भगवत महापुराण हो या किसी ग्रंथ में क्या निकलती है। बिना भाव के ग्रंथों को पढ़ने से वह ग्रंथ का भाव हीन ऐसी शिक्षा है जैसे कोई मूर्ख व्यक्ति को कलेक्टर बना दिया तो उसकी पद की जानकारी ना होने से वो पदहीन के बराबर ही है, कुछ नहीं कर सकता। तो बिना भाव के तो भगवत या कोई भी ग्रंथ पढ़ना नहीं चाहिए, पहले उसे ज्ञान प्राप्त करे। इसलिए हमारे यहां ज्ञान मार्ग कहा गया है धर्म ग्रंथों को। इससे क्या ज्ञान आया? तो कलयुग को राजा परीक्षित 5 स्थान देते हैं। क्या? जुआ, पर स्त्री, मदिरा, हिंसा और सोना। लेकिन अंत में कलयुग क्या करता है? राजा परीक्षित का ही नाश करते हैं, श्राप दिलवाते हैं ना। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि कभी भी दुष्ट व्यक्ति को शरण में आ जाए तो जीवित मत छोड़ो। अगर आपने उसे जीवित छोड़ दिया तो सबसे पहले वह आपका काल का कारण बनेगा, क्योंकि दुष्ट व्यक्ति यह जानता है कि जो मुझे बना सकता है वही मुझे बर्बाद भी कर सकता है। तो सबसे पहले राजा परीक्षित को खत्म करो, क्योंकि राजा परीक्षित धर्म को अगर चाहे तो पुनः स्थापित कर सके। इसी को हमने बिना ज्ञान का जब पढ़ा तो राजा पृथ्वीराज चौहान थे, 16 बार मोहम्मद गौरी को क्षमा कर दिए, जबकि दुष्ट को एक बार भी क्षमा मत करो। दुष्ट और कुत्ते में सिर्फ इतना ही अंतर होता है कि एक की पूंछ होती है, दूसरे की नहीं होती है। तो मोहम्मद गौरी
जिसे 16 बार पृथ्वीराज चौहान ने क्षमा किए, अंत में वही मोहम्मद गौरी 17वां बार किसका काल बना? पृथ्वीराज चौहान को। जिस जयद्रथ को पांचों पांडवों ने वन में जीवन दान दिए द्रौपदी के हरण के कारण, बाद में उसे जीवन दान दे दिए, अंत में उसी 5 पांडवों के प्रिय पुत्र अभिमन्यु का मृत्यु का कारण बने। दुष्ट व्यक्ति को जहां देखो वहीं खत्म करो। दुष्ट व्यक्ति को कभी भी क्षमा नहीं करना चाहिए। दुष्ट और नीच व्यक्ति को अगर आप जीवन दान दे रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं कि क्षमा ही धर्म है, उनसे सिर्फ इतना कहिएगा कि अगर क्षमा धर्म है तो फिर परीक्षित का जाना और कलयुग का आना भी धर्म है, और इसे स्वीकारिए। फिर क्यों हरी हरी चिल्ला रहे हैं? क्यों धर्म करने के लिए बोल रहे हैं? कलयुग में अधर्म करो। एक तरफ कहते हैं कि कलयुग अधर्म करने के लिए कहता है हम धर्म करके कलयुग का विरोध करेंगे, और एक तरफ कहते हैं कि शरणागत की शरण दो और धर्मात्मा का कार्य है कि क्षमा करो। क्षमा दुष्टों के लिए नहीं है। भगवान कृष्ण श्रीमद् भगवत महापुराण में अर्जुन को भी कह रहे हैं कि इन दुष्टों को क्षमा मत करो, निपटा लो। इसीलिए कभी भी दुष्ट प्रवृत्ति के मानव के दुष्ट प्रवृत्ति व्यक्ति को कभी भी क्षमा नहीं करना चाहिए, वरना दुष्ट को क्षमा करना आपके काल को जन्म देने के बराबर है। यही कथा का स्पष्ट भाव है, और इसे कलयुग में आज तक हम लोग नहीं सीख पाए कि दुष्ट आदमी को पृथ्वीराज चौहान ने क्षमा किए, उदय प्रताप सिंह ने अकबर को क्षमा किया, शिवाजी राजे भोसले ने कई औरंगजेब के सेनाओं को क्षमा किए। उसके बाद आज भारत 70 सालों से पाकिस्तान से युद्ध लड़ रहा, 80 सालों से, और हर बार हमने क्षमा किए, और हर बार उसने हमारे पीठ पे खंजर भोंका क्योंकि हमने क्षमा किया। दुष्ट व्यक्ति नीच व्यक्ति को कभी क्षमा मत करो। जैसे पागल कुत्ते को देखते ही मार देना चाहिए, उसी तरह दुष्ट व्यक्ति को मार देना चाहिए। यही कलयुग का स्पष्ट भाव है इस कथा का, लेकिन मनुष्य कभी इस भाव को नहीं सीखेगा। कारण है कि मनुष्य जब कथा को आज के समय में पढ़ते हैं तो एक भाव से पढ़ते हैं कि मुझे बस प्रभु का गुणगान करना है, मुझे सीखना है, इससे कोई मतलब ही नहीं है। बस राम को जपना है, राम से सीखना है, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। क्षमा कीजिएगा अगर किसी को बुरा लग जाए, पर वास्तविकता यही है कि अगर धर्म ग्रंथ पढ़ करके भी राम राम जप रहे हैं, लेकिन राम से जीवन चरितार्थ में कुछ नहीं सीख रहे हैं, तो यह व्यर्थ है। यह व्यर्थ है, और पूर्णतः यह व्यर्थ ही है। इसीलिए 5 स्थान पे कभी भी भूल से 5 कार्य नहीं करना चाहिए। 5 कार्य क्या क्या है? जुआ कभी मत खेलिए, इसमें कलयुग का वास है, और जुआ सबसे बड़ा विनाश का कारण है। दूसरा, शराब पीने से मनुष्य धीरे 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 अपने परिवार, अपने सगे संबंधियों से दूर हो जाता है, धन का नाश हो जाता है, लक्ष्मी घर छोड़कर चली जाती है। पर स्त्री का संगत, जो मनुष्य पर स्त्री का संगत कर लेगा वह धनहीन होने लगेगा, धीरे धीरे धन को व्यर्थ में लुटाने लगेगा, लोगों से, समाज से अपनी इज्जत को भी बचाना चाहेगा, और पर स्त्री से संगत भी रखना चाहेगा, जिसके कारण वह जीवन में अपनों से टूटने लगेगा। मन और मस्तिष्क दोनों विचलित होने लगेंगे, और उसकी एकाग्रता भंग हो जाएगी, और वह जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाएगा। चौथा स्थान दिया गया हिंसा को। किसी भी जीव जंतु से हिंसा नहीं करना चाहिए, यह भी कलयुग का वास है। हम किसी जीव को मार करके खा जाते हैं ना, इस साक्षात कलयुग को खा रहे हैं। हम कलयुग को गले नहीं लगा रहे हैं, हम कलयुग को पेट में ले रहे हैं। सीधा शरीर पे कलयुग का प्रभाव है। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। और 5वां स्थान दिया गया चोरी डकैती इत्यादि से प्राप्त किया गया सोना कभी भी हमें नहीं स्वीकारना चाहिए। अगर कोई सोना हमारे पास आ जाए, भले हम उसे खरीद करके ही क्यों ना लाएं, तो सबसे पहले उस सोने को भगवान जो भी हो, चाहे श्रीमन नारायण हो, भगवान भोलेनाथ हो, हनुमान जी हो, कृष्ण जी हो, राम जी हो, उनके चरणों में पहले रखें, जिससे कलयुग भयभीत होकर छोड़कर भाग जाए। और फिर उस सोने को अपनी अलमारी में रखें, और या तो फिर अपने गर्दन में डालें, तभी कलयुग वहां पे नहीं आएगा। और इन 5 चीजों को अवश्य करें, तभी होगा। तुम ही निवेदन भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। तभी प्रसाद को भी ग्रहण करना चाहिए जब प्रभु के पट पर उसे रख दें, उनके चरणों के सामने उस प्रसाद को रख दे अन्न को, तभी वह प्रसाद बना, फिर उसी प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए।
यह तुलसीदास जी महाराज कहते हैं। और इस प्रकार से दिन बीतने लगा। कुछ दिनों के बाद अब राजा परीक्षित को समझ में आया कि हम राज्य को बहुत विस्तार से कर लिए, अब बहुत धर्म कर लिए, अब थोड़ी सी हमें राज्य भ्रमण भी करनी चाहिए। बहुत चीजों उन्होंने किया। कुछ समय बीत जाने के बाद, लगभग कलयुग के कई साल बीत गए, दिन नहीं कई साल। तत्पश्चात 35 साल, बहुतों का मानना कि 35 साल लगभग बीत चुका था। तब राजा परीक्षित एक दिन शिकार करने निकले। और शिकार करने निकले तो अब समझिए कि उन्होंने 5वां स्थान क्या दिया था? हिंसा। और अब उनके हाथ में क्या है? तीर। कंधे पे क्या है? कमान। तो भैया हाथ में ही हिंसा आ गई, यानी कलयुग हाथों में बैठ गया। मती तो भ्रमण बाद में करे, पहले हाथों को ही भ्रमित कर दिया। यहां कलयुग ने उनके हाथों को घेर लिया, उनके शरीर को घेर लिया। उसके बाद राजा परीक्षित जब वन में गए तो वन में बड़ा दूर वह जीव जंतुओं के शिकार के लिए एक हिरण के पीछे दौड़ते दौड़ते बड़ा दूर निकल गए अपने घोड़े से, लेकिन उसका शिकार ना कर सके। इधर जो उनके सेना सपाटी गए थे वह सब पीछे छूट गए। और राजा जो जल पिएगा उस जल को भी ढोने वाला पीछे सेना होता है घोड़े पे, वह सब पीछे छूट गए। राजा परीक्षित जब एकांत में ऐसे स्थान पहुंच गए जहां दूर दूर तक कोई नहीं दिखने लगा, तो उन्हें एक कुटिया दिखी। और इधर राजा परीक्षित अत्यंत प्यासे थे। और राजा परीक्षित ने जैसे ही उस कुटिया में प्रवेश किए तो एक तेजस्वी ऋषि जिनका नाम था शमीक, महर्षि शमीक तपस्या कर रहे थे, अपने समाधि में लीन थे, तप में लीन थे। इस चीज को देख परीक्षित जी महाराज जोर जोर से कहने लगे, हे महात्मन, हे ऋषि, उठो, मैं राजा परीक्षित मेरी स्वागत करो। कलयुग ने सर को भी घेरा था और हाथों में तीर कमान थे, हिंसा करके वो आ रहे थे, तो उनके शरीर में स्वयं कलयुग आ चुका था। इसीलिए बड़ा सोच समझ कर किसी को स्थान देना चाहिए। भैया दुष्ट को तो देना ही नहीं चाहिए। तुम मरो या जियो, मैं तुम्हें दुष्ट हो तो मैं तुम्हें अपने यहां आने नहीं दूंगा। एक दुष्ट समस्त संसार को दुष्टता फैला सकती है। एक कलयुग ने पूरी पृथ्वी को कलयुग से घेर लिया। राजा परीक्षित के हाथों में तीर था। बड़ा देर तक ऋषि शमीक को कहते रहे, रे दुष्ट, रे झूठा महात्मन, तू तप कर रहा है, तू ढोंग कर रहा है, तू आंखें बंद करके बैठा है कि राजा आएगा तो मैं उसका अनादर करूंगा। तू मेरा अपमान कर रहा है, वो भी राजा परीक्षित का, जिससे देवता भी डरते हैं। राजा परीक्षित बिना सोचे समझे गए और बगल में एक सर्प मरा था, उस सर्प को उठाकर ऋषि शमीक के गर्दन में डाल दिए और वहां से वे चले गए। जब वे चले गए तो इधर ऋषि शमीक के जो पुत्र थे वह खेल रहे थे, तो कुछ लोगों ने देखा, साधु संतों ने, कुछ लड़कों ने, और यह दौड़ करके गए और उस बालक को बता दिए कि तुम्हारे पिताजी तप में लीन थे और राजा परीक्षित ऐसे ऐसे करके चले गए। वह बालक बिना सोचे समझे कौशिकी नदी में उतरे और हाथ में जल लिए और उन्होंने राजा परीक्षित को श्राप दे दिए कि रे राजन दुष्ट, तेरा काम था, तेरे पूर्वजों ने सदैव ऋषि महात्माओं के चरण धूलि को अपने शीश पर लगाए, लेकिन तूने आज एक ऋषि का अपमान किया। तो जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि आज से 7वें दिन तुम्हें तक्षक सर्प डसेगा और तेरी मृत्यु हो जाएगी। अब यहां भी बड़ा ज्ञान निकलता है इस बालक के बारे में कि जब यह शमीक जी के पास वापस लौट कर आते हैं, रोने लगते हैं कि पिताजी के गर्दन में मरे सांप को देखकर, तो ऋषि शमीक के समाधि भंग हो गया। वो जाग गए, आंख खोले तो मरा हुआ सर्प गर्दन में देखे, तो सर्प को फेंक पूछने लगे, बताओ पुत्र क्या हुआ। पुत्र ने सारी घटना बताई। और जब वह कहते कि मैंने श्राप दे दिया कि 7वें दिन तुम मर जाओगे, तुम्हें सर्प डसेगा,
तो उस महात्मा ने बड़ा सुंदर कथन कहते हैं कि हे बालक, ये तुमने क्या किया, हे पुत्र तुमने क्या किया। बिना सोचे समझे किसी को श्राप वरदान कुछ नहीं देना चाहिए। क्या तुम में इतनी बुद्धि नहीं है। वह पश्चाताप करने लगे कि मैंने इतने छोटे अपने कम उम्र के बालक को इतना तपस्वी क्यों बनाया। अज्ञान मनुष्य के पास अगर शक्ति आ जाए तो वह शक्ति का कैसा दुरुपयोग कर सकते हैं, यह इस बालक से सीखिए कि उसके पिता कह रहे हैं कि तुमने अपने श्राप और अपने तपोबल का गलत काम किया, ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए था। अज्ञानी पुरुष के पास अगर धन और सत्ता आ जाए तो वह उसका सदुपयोग और दुरुपयोग क्या करेगा, यह मुझे भी समझ में नहीं आएगा। ये बड़ा सीख मिल रही है कि आजकल के छोटे बच्चों को कोई मोटरसाइकिल थमा देता है ना, उसे यह समझना चाहिए कि वह क्या अपराध कर रहा है। नाबालिगों को हम कुछ भी दे देते हैं, इसीलिए नाबालिग कम उम्र के बालक ना समझों को कभी भी धन दौलत ऐश्वर्य सत्ता ये सब चीज नहीं देनी चाहिए, वरना उसे पता ही नहीं चलेगा वो कर क्या रहा है। और ऋषि शमीक को जब यह पता चला तो ऋषि शमीक बड़ा दुखी हुए, बोलने लगे कि हे पुत्र तुमने ये क्या कर दिया। अरे अब राजा परीक्षित की मृत्यु होगी और कलयुग अपने विस्तार को हो जाएगा और पूरे पृथ्वी पर ऐसे फैल जाएगा जैसे नदी की प्रचंड लहर पूरे नहर और गांव को डुबा देती है। वह धर्मात्मा अधर्मी संत महात्मन पशु पक्षी किसी चीज को नहीं देखती, बस नदी का जल है सबको डुबाते जाती है। उसी तरह कलयुग सबको अपने अंदर लपेट लेगा। तुमने बहुत बड़ा पाप किया। अब पुत्र पछता तो रहा है, लेकिन करे तो करे क्या। तब ऋषि शमीक एक संत महात्मा के बालक को बोले कि जाओ और जाकर के राजा परीक्षित को यह ज्ञान दे दो कि तुम्हें श्राप मिल गया है, तुम्हारे 7वें दिन मृत्यु है, और अगर ऐसा नहीं किया तो वो अपने मृत्यु के समय मुक्ति का साधन नहीं ढूंढ पाएगा। और जब सब गए और राजा परीक्षित को जब यह जानकारी मिली तो राजा परीक्षित जैसा धर्मात्मा कह रहा है कि बड़ा अच्छा हुआ जो मुझे यह श्राप मिल गया। मैं तो खुद को धिक्कार रहा हूं कि ये मैंने क्या कर दिया। अच्छा हुआ श्राप मिल गया, अब मेरी पापों का दंड मिल गया। कम से कम मरने के बाद मुझे यह नहीं रहेगा मन में कि मैंने एक पाप किया और उसका दंड मुझे ना मिला। जीवन में एक पाप किया और उसका दंड भी मिल गया। धर्मात्मा का यही विचार होता है। आजकल के लोगों को सुनिए, अपराध कर दे टोक दीजिए कि तुम गलती कर रहे, तो बोलेगा तेरा क्या जा रहा है, ज्यादा ज्ञानी बनता निकल पहली फुर्सत में। पर राजा परीक्षित कह रहे अहो भाग्य हमारे कि एक पाप किए उसके भी दंड मिल गए, जीवन में अब मेरे मन में कोई भार नहीं रहा। और राजा परीक्षित यह सी सोचते सोचते गंगा तट पर आ गए और गंगा तट पर बैठ करके चिंतन मनन करने लगे अब क्या करे। तभी सारे ऋषि महात्मा वहां पहुंच गए और बहुत सारे ऋषि पहुंचे। आगे की कथा हम कल बोलेंगे। अब कल आप अगला कथा का श्रवण करेंगे कि आगे क्या हुआ, कैसे ऋषि महात्मा आए और क्या क्या हुआ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।